चलिए भाई साहब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बिजनेस पर्सनालिटीज और लीडर्स, है ना, इनके बारे में। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले जो दिख रहे हैं भाई साहब, ये बंदे के बारे में तो मैं क्या बोलूं, मतलब इनके बारे में मैं क्या बोलूं, है ना। ये तो इस बंदे को तो हर कोई जानता है, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन, इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है ना, कंटिन्यूसली अराउंड 7-8 सालों के 9 सालों से कंटिन्यूसली इंडिया के क्या ये रिचेस्ट पर्सन है ना। अब इनका नाम सर क्या बताऊं, मुकेश अंबानी जी, चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मतलब जब धीरू भाई अंबानी के दो बेटे थे, जब वो अलग अलग हुए थे, तो एक मुकेश अंबानी जिन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कमान संभाली थी, और दूसरे अनिल अंबानी जी जिन्हें अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप दैट इज एडीएजी ग्रुप की कमान संभाली थी। अब दोनों की कमान संभालने के बाद आज की तारीख में अनिल अंबानी जी बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। एक प्रकार से क्या, यस एक्चुअली में वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, बट मुकेश अंबानी जो है वो वर्ल्ड के टॉप 10% में अपना नाम क्या कर चुके हैं, जमा चुके हैं। ये मतलब बंदा जो है, बंदे बेसिकली किनके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये बहुत आगे की सोचते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। इनका एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था बेसिकली कुछ टाइम पहले, मैं बार बार डिस्कस करता ही हूँ जनरली, क्या पता शायद आपकी क्लास में भी पहले डिस्कस किया हो मैंने, कि भाई 5-6 साल पहले अराउंड की बात है कि 4-5 साल पहले की, लोगों ने उससे पूछा कि तुम जियो में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या लेना देना तुम्हारा जियो में इतना इन्वेस्टमेंट करने का, है ना, जब तुम्हारा ऑलरेडी जो बिजनेस है वो सब बढ़िया चल रहा है, पेट्रोल और बाकी सब बिजनेसेस जो है वो बढ़िया चल रहे हैं, तो तुम जियो में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? तो भाई इनका आंसर एक सिंपल सा था कि बोले आज की तारीख में हमारी जो बाकी इंडस्ट्रीज है वो बेस्ट चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, बट आने वाला टाइम जो है, आने वाले 10 साल 15 साल जो है वो टेक्नोलॉजी के है। मतलब उसके बाद सिर्फ जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस रहेंगे वही क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से रन करेंगे। और हम अपनी कंपनी को, जियो के लिए अगर हम बात करें, रिलायंस की हम एज अ होल बात करें, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को आने वाले 10 या 15 साल बाद भी वही प्रॉफिट या उससे ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहते हैं जितना वो आज क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को आगे की सोचने की जरूरत है। ये बिजनेस तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन ये बिजनेस एक टाइम के बाद इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा के देगा जितना आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है किसका, जियो का, वो कमा के देगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी बिजनेस, तो उसी वजह से इन्हें उस टाइम पे 1.5 लाख करोड़ और कितना तो भी पैसा क्या करे थे, इन्वेस्ट करे थे। और कुछ टाइम पहले ही बेसिकली जो रिलायंस है वो डेब्ट फ्री हो गई है। मतलब डेब्ट फ्री कंपनी का उनको क्या मिल गया है, टैगलाइन मिल गया है कि भाई ये कंपनी के ऊपर 1 भी रुपए का क्या नहीं है, डेब्ट नहीं है। तो अगेन बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, इनके बारे में दिखते अभी हम लोग। ही इज अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम दी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। तो आईसीटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग इनने की है, एमबीए परस्यू किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस से। अगेन रिलायंस के बोर्ड में ये आए हैं 1977 से। रिलायंस के बोर्ड में कब से आए ये, 1977 से। अगेन मेंबर ऑफ द फाउंडेशन बोर्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडेशन बोर्ड के मेंबर रही है। इज इलेक्टेड एज फॉरेन मेंबर ऑफ प्रेस्टिजियस यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, मेंबर ऑफ ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल बैंक ऑफ अमेरिका। Among others, he is also member of International Advisory Council of Broking Institutions, International Advisory Council Broking Institutions, उसके भी ये क्या है, मेंबर है। इनकी बारे में यहाँ पे जो दिया अपने वो देख लिए, क्लियर। अजीम प्रेम जी, है ना, अगेन मतलब ये बंदे ऐसे हैं, इनके बारे में हम बोलेंगे कि अपने सबसे ज्यादा चैरिटी अगर कोई करता होगा, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि हाँ, यस, रतन टाटा जी के बाद जो सबसे ज्यादा चैरिटी अगर कोई करते होंगे तो अजीम प्रेम जी, है ना। कौन है भाई अजीम प्रेम जी? तो अजीम प्रेम जी इज एन इंडियन बिजनेस एंटरप्रेन्योर हु सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ विप्रो। ये किसके चेयरमैन है? आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के। गाइडिंग द कंपनी थ्रू 4 डेकेड्स, 40 सालों से, ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ। 40 सालों से उसके 40 सालों से वो कंपनी क्या कर रही है, चल रही है। वर्ल्ड लीडर है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, है ना। बाय द अर्ली 21st सेंचुरी प्रेम जी हैड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड वेल्थिएस्ट पीपल। हाँ, 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में वेल्थिएस्ट पीपल थे वर्ल्ड के। डिस्पाइट हिज पास्ट पर्सनल वेल्थ, प्रेम जी कंटिन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज मॉडेस्टी, लैक ऑफ extravagance and charity. In 2001 he established non-profit Ajim Premji Foundation through which he aimed to improve quality of एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल रीजन। भाई एलिमेंट्री एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को क्या किया, उसका इनॉग्रेशन किया। बेसिकली मोर देन 60,000 स्कूल्स उसमें ऐड हुई है। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, अजीम प्रेमजी के बारे में। बहुत ही मॉडेस्ट पर्सन इनको माना जाता है। कई हज़ारों करोड़ इनने क्या कर चुके हैं, अभी तक चैरिटी में डोनेट कर चुके हैं। अगेन अ वेरी गुड पर्सन। नेक्स्ट इज कुमार मंगलम बिड़ला। मतलब इनको देख के ही मैं अगर बोलूँ तो मैं जब सीए कर रहा था तो मैं बहुत इंस्पायर होता था, बिकॉज ही इज ऑल्सो चार्टेड अकाउंटेंट। कुमार मंगलम बिड़ला, इनका एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, फेमस हुआ है कि मतलब मैं भूल रहा हूँ शायद वो आर्टिकल, सीए से रिलेटेड ही आर्टिकल था, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा,
है ना। तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, मतलब वो आर्टिकल में बहुत ज़्यादा पढ़ता था जब मैं क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। मतलब इनने बोले थे सीए काफ़ी, मतलब उसका आर्टिकल में यही सब चीज़ें थी कि सीए काफ़ी हार्ड है वो ये, बट सीए ही करने के बाद मेरे को मेरी लाइन मिली है वगैरह वगैरह। तो अगेन ये जो है कुमार मंगलम बिरला, जो आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके चेयरमैन हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड अपेक्स एडवाइजरी काउंसिल, चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये उसके भी मेंबर है बेसिकली, नेशनल काउंसिल। उसके बाद बिरला होल्ड्स की पोजीशन वेरियस रेगुलेटरी एंड प्रोफेशनल बॉडीज में, उनकी की पोजीशंस है। अब ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब याद करोगे तो मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा। इनके बारे में थोड़ा बहुत 2-4 लाइनें याद रही तो सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेबी हैड कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एक कमिटी एस्टैब्लिश करी गई थी। चेयरमैनशिप किसकी थी उसकी, उसमें कुमार मंगलम बिरला की। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर सेबी ने बेसिकली एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी थी और उसके चेयरमैन किसको बनाया था, उनने श्री कुमार मंगलम बिरला को बनाया था। तो ये पॉइंट एक एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो लोग आपसे, ताकि आपको पता होना चाहिए। सेबी बोर्ड टू प्रमोट एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लिस्टेड कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कमेटी बेसिकली बनाई गई थी। इसमें चेयरमैन किसको बनाया गया था, कुमार मंगलम बिरला को। तो सेबी बोर्ड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 25th of January 2000 considered the recommendation of the committee, decided to make amendments in the listing agreement। लिस्टिंग एग्रीमेंट जो बेसिकली आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ोगे, अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, तो उन सब में बहुत सारी चेंजेस करे हैं। तो बेसिकली एक पॉइंट अगर आपको कुमार मंगलम बिरला जी के बारे में याद रखना है तो ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज द चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। अगेन उनको सेबी ने क्या बनाया था, कमिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चेयरमैन बनाया था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा हम लोगों के कोर्स से रिलेटेड होता है, सेबी वाला जो पॉइंट है बेसिकली, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर शायद एक आधी क्वेश्चन अगर पूछा तो पूछ सकता है। नेक्स्ट इज आपके फेवरेट टिम कुक। बेसिकली स्टीव जॉब्स के बाद जो एप्पल के सीईओ बने वो कौन है, टिम कुक। तो टिम कुक इज द सीईओ ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। ही टुक ओवर एप्पल आफ्टर द कंपनीज फाउंडर स्टीव जॉब्स succumbed टू कैंसर इन 2011। भाई जिनका कैंसर से डेथ हो गई थी हमारे स्टीव जॉब्स की, तो उसके बाद टिम कुक ने क्या करी, इसको कंपनी को संभाला है। कुक हैव हेल्प्ड नेविगेट एप्पल थ्रू द ट्रांसमिशन आफ्टर जॉब्स डेथ एज वेल एज डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट लाइनिंग सीरीज, जो हर साल एप्पल के नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं वगैरह वगैरह। He has also led a very public battle against FBI and their demand on the Apple creates a backdoor for iPhone user। भाई बैकडोर क्रिएट करे उसके अगेंस्ट में उन्होंने एक अच्छी बड़ी क्या लड़ाई लड़ी थी जो उन्होंने नहीं क्रिएट करी है। खैर वो सब तो काम की बातें नहीं है, बस इतना भी याद रख ली कि टिम कुक कौन है। भाई टिम कुक इज द सीईओ ऑफ एप्पल। इसके पहले कौन चला रहे थे एप्पल, स्टीव जॉब्स चला रहे थे, उनके बाद किसने कर लिया इसको टेक ओवर, मतलब कौन चला रहा है कंपनी को, स्टीव जॉब्स चला रहे। बिल गेट्स, सर इनको कौन नहीं जानता सर, इनकी बिना तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह, ठीक है। वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बोल सकते नहीं, टॉप पे तो नहीं आते हैं, टॉप पे तो अमेजोन के पर्सन आते हैं, है ना, जेफ बेजोस करके, वो आज की तारीख में टॉप पे है। ये टॉप पे अब नहीं रहे, लेकिन यस अगेन टॉप 5% में आज भी इनका ही नाम आता है, टॉप 3 टॉप 5% में आज भी इनका नाम आता है। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े क्या है, ये बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, ये चेयरमैन है। और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो इनकी वाइफ बेसिकली जिनके नाम पे है, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन वही चलाती है बेसिकली। और वॉरेन बुफेट जो कि वर्ल्ड के अंदर अगर मतलब टॉप 5 ही में ही, टॉप 5 या टॉप 10 में बेसिकली वो भी क्या है आते हैं, किसमें, रिचेस्ट पर्सन में। और जो बंदे ऐसे कि जिनने बैठे बैठे वेल्थ कमाई है, बैठे बैठे मतलब सिर्फ दिमाग से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते गए और उनके दिमाग ने इतनी ज़्यादा उनको वहाँ से क्या दिया है, रिटर्न दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इनके काफ़ी अच्छे क्या है वो दोस्त है, और दोनों मतलब चैरिटी में अपनी मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। अब यार इतना पैसा कमाने के बाद आदमी को समझ में आ जाता है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, वो पैसा उनको क्या कर दे, वो डोनेट कर दे। कितना पैसा रख के भी क्या कर लेंगे भाई। लेकिन अगेन इज अ गुड पर्सन। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, कितनी कंपनी के नाम लूँ, मतलब पेपाल के पीछे का हाथ एलन मस्क, स्पेसएक्स एलन मस्क, टेस्ला मोटर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है एलन मस्क। मतलब इनकी कहानी तो मैं खुद बोलूँगा आपको, मैं खुद एक रिकमेंड करूँगा कि इनकी कहानी आप जाके गूगल पे सर्च करें। मैं नहीं बता पाऊँगा ज़्यादा डिटेल में, बट बेसिकली बहुत बड़े बिजनेसमैन और इन्वेंटर है भाई। मतलब इनको नहीं पता था स्पेसएक्स कंपनी के ये फाउंडर बने, स्पेसएक्स कंपनी में इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ,
है ना। और ये बेसिकली इनको कुछ भी किस चीज़ के बारे में नहीं पता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था, स्पेस वगैरह के बारे में। खुद पढ़ाई करी उसकी, उनने खुद से सेल्फ पढ़ाई करके वो कंपनी को क्या करा, आगे बढ़ाया। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो चल रहा है वो है टेस्ला मोटर्स। बेसिकली आज की तारीख में, बाकी से तो ये बाहर हो चुके हैं। टेस्ला मोटर्स के अंदर ये ला रहे हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उसके अलावा ये काम जो कर रहे हैं आज की तारीख में वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके ऊपर। वॉरेन बुफेट अगेन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। भाई मतलब इससे इनसे बड़ा इन्वेस्टर कोई है ही नहीं। और अगेन इनने अपनी 99% वेल्थ को क्या करने की बात करी है, डेथ के बाद डोनेट करने की बात करी है। ठीक है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, मतलब सिर्फ बड़ी जो कंपनी है उनमें इनने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और 85 ईयर की एज है, जो इन ये एज तक, मतलब ये एज में आने तक वो पैसा इन्वेस्ट कर करके इतना हाई लेवल ऑफ रिटर्न इनको दे चुका है अभी तक, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये थे कुछ हमारे टॉप बिजनेसमैन वर्ल्ड के। उसके बाद आते हैं टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई साहब टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या क्या, कौन कौन से लोग हैं भाई साहब। टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले चाय वाले बोल बोल के जो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं बेसिकली, लेकिन टॉप पर्सन, मतलब यार एक बंदा कोई इतने नीचे लेवल से इतने टॉप पे पहुंच सकता है, इसका लाइव एग्जांपल हमको इनमें देखने को मिलता है। मतलब आज भी वो किसके लिए जी रहे हैं, ओनली एंड ओनली फॉर द इंडियन कंट्री। देखो यार, मैं यहाँ पे कोई ना कांग्रेस ना बीजेपी इन सबकी कोई बात नहीं करना पसंद करता लेक्चर्स में, ना मैं किसका फॉलोवर हूँ, आप किसके फॉलोवर है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जस्ट एक नॉर्मल जो पर्सन है, नरेंद्र मोदी जो लीडर है ना, आज इनको वर्ल्ड लीडर के तौर पर क्या करा जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। बीच में ट्विटर पे बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ऐसी, अब जैसे आप लोग सुनते हो हेडलाइंस में भी सुनते रहता हूँ, है ना। तो व्हाइट हाउस ने इनको फॉलो किया था ट्विटर पे। बोला जाता है कि व्हाइट हाउस किसी को कभी क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता है, बट नरेंद्र मोदी जी को व्हाइट हाउस ने क्या किया था, फॉलो किया था। फिर न्यूज़ एकदम बन के उड़ी, तो फिर उसने अनफॉलो भी कर दिया कुछ टाइम बाद। लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि वर्ल्ड लीडर, जो हमारे कंट्री के जो लीडर है, वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर क्या हो उभरे। आज तक आई डोंट थिंक सो कि इनके अलावा पहले कोई वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरा है। यस, इंदिरा गांधी जी उभरी थी, लेकिन ये जो है बेसिकली पूरे जो वर्ल्ड है, कहीं पे भी जाते हैं आज इंडियंस को इज्जत मिलती है और एक ही नाम से पहचाना जाता है, अच्छा इंडिया, नरेंद्र मोदी। क्या बात है, मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत शान की बात है। इनके फॉरेन में जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली इतने लोग आ जाते हैं यार। मतलब इंडिया में तो आते ही है, इंडिया में तो इनके फैन फॉलोअर्स है ही, बट इसके अलावा फॉरेन में भी इनके क्या है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोअर्स है। भाई साहब ये 2001 अक्टूबर से लेके 2014 मई तक चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और फर्स्ट टाइम इन्हें लोकसभा इलेक्शन लड़ा और डायरेक्टली क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2014 to 19 एंड अगेन 19 to 24, मतलब सेकेंड टर्म भी इनका आ चुका है। बियॉन्ड पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी इंजॉयज राइटिंग, लिखने का बहुत शौक है यार उनको। ही हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग पोइट्री। ही बिगिंस हिज डे विथ योगा, स्ट्रेंथ इज बॉडी माइंड। ये उम्र में भी योगा और बहुत सारी चीजें वो करते हैं बेसिकली, है ना। और मैंने ये सुन भी रखा है कि यार वो बोलते हैं कि हार्डली 3 या 4 घंटे सोते हैं रात को। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब 3 और 4 घंटे में सोच के कभी जब पढ़ता था तब सुनता था उनके बारे में, तो यार 3 से 4 घंटे कोई बंदा कैसे सोता है। मैंने 2-4 बार ट्राई करके देखा, बट ऐसा मेरे से तो हुआ नहीं। बट स्टिल वर्ल्ड लीडर है, ग्रेट लीडर है वो, है ना। और काफ़ी इनकी चर्चा है वर्ल्ड में। डोनाल्ड जे ट्रम्प, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वहाँ के प्रेसिडेंट, अगेन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट है तो उसके नाते अमेरिका वर्ल्ड पावर है ना। तो वर्ल्ड की टॉप कंट्री है अमेरिका, वहाँ के क्या आएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डोनाल्ड जे ट्रम्प बेसिकली वहाँ के प्रेसिडेंट है। A graduate from Wharton School of Finance, President Trump has always dreamed a big and pushed the boundaries of possibilities to outermost region in the entire career, devoting his life to building business। पहले ने अपनी पूरी लाइफ जो डिवोट करी ने बेसिकली बिजनेस को बिल्ड करने में। काफ़ी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मतलब ये शायद किसी को पता है या नहीं पता है कि प्रेसिडेंट तो बाद में ये बने, पर उसके पहले ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। समझ में आई बात। Jobs and American dream. This was brought to life by a moment he inspired in the people of America when he announced a candidacy of President
फॉर यूनाइटेड स्टेट इन जून 2015। भाई इनने बताया था कि मैं 2015 जून में अनाउंस किया था कि मैं प्रेसिडेंसी इलेक्शंस क्या करूंगा, लड़ूंगा। दिस मूवमेंट वुड अल्टीमेटली लीड टू वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रेसिडेंशियल कैंपेन इन हिस्ट्री। इवन द लीडर ट्रम्प फॉलोड नो रूल बुक एंड टुक हिज मैसेज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई साहब एक मैसेज को इन्होंने बहुत हाईलाइट किया था जब ये अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर से हम अमेरिका को क्या बनाते हैं, ग्रेट बनाते हैं। President Trump is working hard to implement his American First platform, continuing his promise to the American people to lower taxes, replace Obamacare and stifling regulation, protect borders को प्रोटेक्ट करना, टैक्स रेट्स को लोअर करना, ये सारी चीज़ें इन्हें अपने लाइफ में, इन्हें बेसिकली प्रेसिडेंट बनने के बाद इनके क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। हमारे कुछ खास काम के नहीं है। देखो यार थोड़ा सा ना यहाँ पे लीडर्स के बारे में दिया है, अभी जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना वो सारे सिर्फ लोगों के बारे में दिया हुआ है, कुछ लोगों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, फिर आगे आप पढ़ोगे क्या बोलते हैं अवार्ड्स के बारे में, तो सिर्फ आपको उसमें थोड़ी बहुत चीजें पता रही याद रखने के लिए, दैट इज सफिशिएंट इनफ। इसमें ऐसा नहीं कि हर लाइन एकदम रट्टा मार के जा रहे, बोले एलन मार्क्स से पूरी लाइन उनके बारे में रट्टा मार के जा रहे, बिल गेट्स से उनके बारे में पूरी लाइन रट्टा मार के जा रहे, फिर ओबामा जी के बारे में एक एक लाइन रट्टा मार के जा रहे हैं। नो नीड, समझ में आई बात। हाँ पेपर में ज्यादा ये पूछ लेंगे कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है बेसिकली उनके जो कैंपेन था वो किस टैगलाइन पे आया था, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये टैगलाइन उन्होंने फॉलो करी थी। बिजनेस पर्सनैलिटीज एंड लीडर्स इन न्यूज, हाँ हाउडी मोडी करके हुआ था, बेसिकली यूएस में बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था। उसके बाद फिर नमस्ते ट्रम्प करके इंडिया में क्या हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। ये हाउडी मोडी हॉस्टन में हुआ था, ये पेपर में पूछ सकते हैं कि हाउडी मोडी जो इवेंट था इन 2019 में हुआ था हॉस्टन में, बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के लिए रखा गया था ये प्रोग्राम। हॉस्टन द इवेंट showcased the special feature of Indian culture and accomplishment of Indian diaspora. The event highlighted the sharp shift in the Indian diplomacy and the new levels of India-US bilateral relation. इंडिया और यूएस के bilateral relation को मजबूत करने के लिए बेसिकली इवेंट रखा गया था। पीएम मोदी और ट्रम्प went away out of way to show their unparalleled camaraderie. The event also showed how the US is interested in exploring new avenues of cooperation with India. भाई ये इवेंट में एक चीज बहुत अच्छी समझ में आई थी कि यूएस जो है वो इंडिया के कॉपरेशन, मतलब इंडिया के साथ नए नए चीजों के ऊपर, नए नए एवेन्यूज के ऊपर कॉपरेशन कर सकता है। मतलब बेसिकली ये इवेंट्स क्यों रखे जाते हैं, इसका शॉर्ट मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो दो कंट्रीज के बीच के जो लीडर्स है या जो दो कंट्रीज है, लीडर्स तो ठीक है, जो दो कंट्रीज है उनके बीच में आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, दोस्ती भाईचारा दोस्त क्रिएट करने के लिए, और इन सब के पीछे एक ही इंटेंशन होता है कि दोनों कंपनीज के बिजनेसेस क्या हो, शेयर हो। मतलब ये कंपनी इसको फायदा पहुंचाए, वो कंपनी इसको फायदा, वो कंट्री इसको फायदा पहुंचाए, वो कंट्री इनको फायदा पहुंचाए। ये अल्टीमेटली इनके पीछे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। राजनाथ सिंह जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जिन्हें LCA तेजस को फ्लाई किया था, अगेन ये न्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर बाय मुकेश अंबानी ने गीगा फाइबर रीनेम जियो फाइबर, जिसको बम बोलते हैं, हैज स्टार्टेड इज कमर्शियल सर्विस इन सितंबर। जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी किसकी, रिलायंस की, 5 सितंबर 2019 को, वहां पे उन्होंने इसका क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था कि जियो फाइबर जो गीगा फाइबर, जिसको जियो गीगा फाइबर रीनेम करके जियो फाइबर बोला गया है ना, उसका क्या किया था उन्होंने, लॉन्च किया था, कमर्शियल इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। इवन अब मैं बोलूँ तो मेरे ऑफिस में भी जियो फाइबर ही क्या है लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ है वो चला है। फ्री टीवी वगैरह दे रहे थे उसके साथ, ठीक है भाई, मतलब अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो फ्री आपके साथ 4K टीवी आपको मिल रही थी वगैरह वगैरह, ये सब अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। हाँ ये याद रख लेना इसमें कि मुकेश अंबानी जी ने कब किया था, बेसिकली 5 सितंबर को। मेरे को डेट इसलिए याद है क्योंकि उस दिन रिलायंस की क्या हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जो साल में एक बार AGM होती है बेसिकली, वो रिलायंस की यहाँ पे हुई थी। अब कुछ बुक्स है और उनके ऑथर्स के बारे में जानते हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके नाम पे बनी हुई है, बुक जो छपी हुई है, लाइफ ऑफ नरेंद्र मोदी, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक कर्म योद्धा ग्रंथ बुक क्या हुई है, बनी हुई है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड द बुक कर्म योद्धा ग्रंथ रिटर्न ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन January 7, 2020। द बुक एक्सप्लेन्स वेरियस वर्क्स बाय PM नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। भाई ये बुक के अंदर बेसिकली जो मोदी जी अपने टेन्योर, मतलब जो 2014 से लेकर 2019 तक जो भी उनने कामकाज किए हैं, उनके सारी चीजों के बारे में ये बुक में क्या है लिखा हुआ है। एज पर बुक्स नरेंद्र मोदी गिव्स 10 states 10% more budget which reflects the fulfillment of अंत्योदय रिजोल्यूशन ऑफ पंडित दीनदयाल। 10% ज्यादा उन्होंने जो स्टेट का बजट है उससे ज्यादा पैसे उनको दिए। बुक इन्फॉर्म हेल्थ फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पीपल अंडर आयुष्मान योजना, मतलब अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग चीजें जो है जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने
टाइम में, मतलब जो अपने उनका टेन्योर था 2014 से 2019, हाँ उसके बाद भी टेन्योर उनका कंटिन्यू रहा, बट बेसिकली ये बुक उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। टर्बुलेंस एंड ट्रिम्प द मोदी ईयर्स बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। भाई राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान ने ये बुक लिखी है, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स। अब सॉरी जवान फिसल जाती है, बोला ना कई बार। पिक्टोरियल बुक ट्रेसेस द जर्नी ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम हिज डेज एज अ यंग बॉय फ्रॉम वडनगर इन गुजरात टू न्यू दिल्ली। भाई वहां से लेके यहाँ तक की, मतलब ये तो उनके कर्म योद्धा, नाम याद रखने के लिए इजी है, कर्म योद्धा बेसिकली मतलब काम वाम करना, तो ये उनके कामकाज से रिलेटेड बुक है। और नीचे जो आपकी बुक देख रहे हैं, ये जो बुक है बेसिकली इनके लाइफ के ऊपर क्या करी गई है, लिखी गई है किसने, राहुल अग्रवाल और भारती प्रधान ने। तो ये पेपर में पूछ सकते हैं आपको। The book titled Turbulence and Trimp the Modi Years, authored by Rahul and Bharti Pradhan, Rahul Agrawal and Bharti Pradhan, replicate the anecdotes from family, friends, colleague, associate, testimonials from leaders of India, world across the party lines. It is published by Om Books International। ठीक है भाई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, किसने उसको पब्लिश किया, इसका नाम याद रख लिए तो भी चलेगा, जो किसके लाइफ पे बेस्ड है, बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के लाइफ पे बेस्ड है। और किसने बनाया था, तो राहुल और भारती, राहुल अग्रवाल एंड भारती प्रधान, बस इतना भी याद रख लिए तो बेस्ट है। देखो दो बुक्स, पहली बुक मैंने यार बोला कौन सी वाली, ये वहाँ पे लिखी हमने, जो यहाँ पे जो है कर्म योद्धा ग्रंथ, बेसिकली वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने टेन्योर में, मतलब 2014 से लेकर 19 तक जो उनका टेन्योर था, उस टेन्योर में उन्होंने क्या क्या काम करे, क्या क्या योजनाएं लॉन्च करी, वो सारी चीजों के बारे में उसमें लिखा है। और उसके बाद में जो बुक आई वो उनके लाइफ पे बनी है। वीर सावरकर जी, (1882 83 से लेकर 1924) बाय विक्रम संपत जी ने ये लिखी है बुक। सावरकर इक्योस फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट, 1883 to 1924 बुक डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड फिलोसोफर विनायक दामोदर सावरकर। भाई ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, फिलोसोफर थे हमारे सावरकर जी, ठीक है। तो विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर जो क्या लिखी हुई है, बुक लिखी हुई है विक्रम संपत ने, उसकी बात ये कर रहे हैं। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज वीर सावरकर। इनका नाम अगर आपको विनायक दामोदर याद ना हो तो मैं ये बता देता हूँ कि भाई इनको क्या नाम से भी जाना जाता है, वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द 2 volumes सीरीज कवर्स द लाइफ ऑफ विनायक दामोदर सावरकर। इट एक्सप्रेसेस एंड एक्सप्लेन द इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज बर्थ इन 1883 इन हिज conditional release to Ratnagiri in 1924. The uniqueness of new book is the historian Vikram Sampath brought out the generally missed aspects of political विनायक दामोदर सावरकर। भाई जो जनरली मिस चीज़ें हो जाती है वो सारी चीज़ें ये बुक्स में उन्होंने क्या करी है, छापी है। हमारे लिए अगेन पूरी बुक्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बुक का नाम और किसने लिखी हुई है, किसकी लाइफ पे है, ये 3 चीज़ें याद रख लिए तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज लिसनिंग लर्निंग लीडिंग, एम वेंकैया नायडू जी इनने लिखी हुई है बेसिकली, और अमित शाह जी ने क्या करे। द बुक लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह ऑन अगस्त 2000 एट चेन्नई। द बुक वॉज बेस्ड ऑन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू 2 years इन ऑफिस, उसके ऊपर बेस्ड थी अगेन बुक से, है ना। उन्होंने नहीं लिखी भाई, उनके कामकाज के ऊपर, जो 2 साल उनके ऑफिस थे वो कामकाज के ऊपर बेस्ड थी, नॉट इम्पॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट इज विवेकानंदनी बुक, जो है बेसिकली जो वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च करी थी, और लिखने वाले जो बहुत बड़े आदि शंकराचार्य जी है उनने लिखी थे, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, नॉट रिलीवेंट अगेन और नॉट रिलीवेंट। बस इसमें से मैं बेसिकली ये 3 बुक रिकमेंड करूंगा जो याद रखो आप लोग, अदरवाइज नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। सर देखो 5 याद रखो, मैं तो बोलूंगा यार, मेरे को क्या है, नाम 5 के याद रख सकते, 5 ही बुक है, 5 के नाम याद रख सकते, बट क्योंकि करंट अफेयर से यार इतनी सारी चीजें पुरानी वाली हमारे को नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। बट हमारे मॉड्यूल में दी हुई है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि इसकी एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्या करें, हम अच्छे से पढ़े, ठीक है। इसके बाद वो जो मेरी एक और मैराथन है आप लोगों ने देखी होंगी, वो भी आप देखोगे तो वहां पे ज्यादातर कंसाइज मैंने करके दिया, उसी में से ज्यादा आपके पेपर्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में, छोटे ही रख रहा हूँ लेक्चर को जानबूझ के, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो स्पोर्ट्स है, लैंग्वेजेस है, फिर उसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो नेशनल सिम्बॉल्स है, इन सब के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं भाई।